हम सब धन्यवाद देंगे खुदावन का कि उसने हम सबको इतना अच्छा दिन दिया है, अच्छी शाम दी है। और हम सब खुदावन को धन्यवाद देते हैं कि बीते समय में जब सचिन चाचा गए थे बरेली, उनको वहाँ तक अच्छे से पहुँचाया और अच्छे से लेकर आए खुदावन का। हम धन्यवाद देते हैं। तो आइए हम सब खुदावन की स्तुति आराधना वचन में चलने से पहले, महासभा को शुरू करने से पहले हम सब प्रार्थना क्यों करते हैं। ईश्वर का धन्यवाद देते हैं पूरे दिन के जो आज आपने हम लोगों को दी। जिस पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि ना जाने में हमने आपके विरुद्ध में हो के जितने भी पाप किए हों उन सब पापों से हमें क्षमा करिएगा। जिस पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि मम्मी के और सचिन चाचा के जितना भी दर्द हो रहा है वो सब ठीक हो गया, ऐसा हमारा विश्वास है। और इस पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि मम्मी के सारे किडनी स्टोन आपने हील कर दिया, ऐसा हमारा विश्वास है। और इस वक्त हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज की महासभा को हम आपके हाथ में देते हैं कि आज का वचन, आपका दवाइयाँ और आज की स्तुति आराधना हम आपके नाम में होकर अच्छे से होने वाली करता है। जितने लोग भी फेसबुक के माध्यम से आपका वचन सुनते हैं उन सब के घरों पे आशीष बड़ा हाथ रखिएगा। और जितने लोग अपना घर छोड़ के आए उनके पीछे घर की रक्षा रखवाली करिएगा। इस प्रार्थना को सुनिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना क्यों करते हैं।
बाहों में लेके यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब गवाहियों पर चलते हैं। इसकी भी कोई भी गवाही है वो गवाही दे सकता है। सबको प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि फिर से एक बार हमें वचन सुनने को मिल रहा है। इस शाम के लिए खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि सचिन जैसे गए थे सही सलामत वैसे यहाँ तक घर तक पहुँचने पाए हैं। इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। खुदा, आपने हमें संभाला है, हमारे आने जाने में अगुवाई की, हमारे साथ रहे, इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब वचन को चलते हैं जो खुदावंद के दास मुझे लेकर आए हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. इतनी उत्तम बात कि हम सब भाई बहनों को पिता ने पूरे महीने अच्छे से चलाया, और आज हम जानते हैं, जैसा देखते हैं कि सितंबर यानी कि 9वां महीना लग गया है, और खुदा की दया से पूरा लास्ट मंथ अगस्त जितने भाई बहनों की यहाँ मीटिंग हुई और जहाँ जहाँ हम गए वहाँ वहाँ पिता ने हमारे आने जाने में रक्षा की। लास्ट मंथ बहुत सी बातों को पिता ने हमारे बीच में दिया, और खुदा की दया से एक छोटी बेटी परी भी आई है हमारे झुंड में, और अब खुदा ने उसे बहुत तायत से संभाला है। और आज 1 सितंबर है, और पिता से दुआ में मांगेंगे इस पूरे महीने भी पिता हमें अच्छे से चलाए। मीटिंगें कहाँ कहाँ होनी है हमें नहीं मालूम, लेकिन जहाँ जहाँ होनी है पिता वहाँ का मार्ग तैयार करे, लोगों के मनों को दीन करे, लोगों को अपने वचन को सुनने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। भवन का काम भी पूरे तरीके से हो ही रहा है, और विश्वास करते हैं कि 10-15 दिन में वो काम हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और सारी बातें पिता के हाथ में रखी हैं। हालेलुया। कल मंगल है, कल प्रार्थना यहीं पर होगी हमारे घर पे शाम को 4 बजे। हम एक कोरस गाएंगे। वचन पढ़ूं जब मैं मेरा गुरु बन के प्रार्थना करूं जब मैं मेरा प्रभु बन के वचन पढ़ूं जब मैं मेरा गुरु बन के प्रार्थना करूं जब मैं मेरा प्रभु बन के मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना
प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इतनी उत्तम बात कि पिता ने एक बार फिर हम निकम्मों को अपने वचन में बने और उसमें चलने और उसमें स्थिर रहने के लिए ये समय दिया। ध्यान रहे कि उस समय को तुम धन्य मानो कि जब तुम मेरे वचन में इकट्ठे होते हो और जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करते हो। क्योंकि देखो, इस संसार में बहुत से अंधकार की बातें और बहुत सी दुष्ट की युक्तियां हैं, परंतु धन्य वो हैं जो मेरे वचन के निकट आते हैं और उसे सुनकर उसमें पूरी रीति से चलने की चौकसी करते हैं। मैं तुमसे फिर कहता हूं कि जो कुछ तुम पिता के वचन में सुनते हो उसे अपने जीवन में ग्रहण करके उस पे चलने वाले बनो। तब देखो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। सच में मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अपने जीवन भर बहुत परिश्रम करते हैं और दुख भरी रोटी खाते हैं, लेकिन पिता का वचन कहता है कि मनुष्य दिन भर कठिन परिश्रम करता और रात में दुख भरी रोटी खाता है। मनुष्य के जीवन में हर समय निराशा ही निराशा बनी रहती है, परंतु क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो मेरे वचन पे कान लगाता और मेरी ओर दृष्टि करता है, क्योंकि जितनों ने मेरी ओर दृष्टि करी वे कभी निराश ना हुए। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम्हारा परिश्रम इस पृथ्वी पर जो तुमने मेरे वचन में किया कभी व्यर्थ ना होगा। इसलिए मैं तुमसे बार बार कहता हूँ, अपने जीवन में अपने पिता को स्थान दो। अपने जीवन में अपने पिता के वचन को सुनने के लिए परिश्रम करो। अपने जीवन में हमेशा पिता के वचन पे कान लगाओ और जैसा पिता ने कहा उसके अनुसार करने में चौकसी करो। तब देखो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हाँ, परंतु मनुष्य अपने जीवन भर तमाम किस्म की चीजों के पीछे भागता रहता है। मनुष्य कभी भी पवित्र खुदा और सच्चे खुदा के प्रति ईमानदार नहीं बनता। देखो, यदि तुम मेरे वचन में बढ़ोगे तो मैं तुम्हारे जीवन भर तुम्हारे साथ बना रहूंगा। देखो, मैं तुम पर दया करता हूँ और मैं तुम पर दया इस रीति से नहीं करता कि जिस रीति से कोई मनुष्य पर दया करता है। मेरी दया तुम्हारे लिए अब से लेकर सदा तक बनी रहेगी, और यदि तुम मेरी दया में बने रहोगे तो ये दया इस पृथ्वी पर से उठने के बाद भी तुम्हारे साथ बनी रहेगी। क्या ही धन्य है वे जो मेरे निकट आते हैं, और क्या ही धन्य है वे जो मेरे वचन को सुनने के लिए तत्पर रहते हैं। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, क्या ही धन्य है वे जो वचन के खोजी हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मेरे वचन को अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिख लो, क्योंकि जो सेवा जो परिश्रम तुमने मेरे वचन में किया है, उस परिश्रम के कारण, उस सेवा के कारण मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा प्रतिफल दूंगा, और एक ऐसा बड़ा प्रतिफल जो तुमसे कोई मनुष्य नहीं छीन सकता। तो आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े होंगे और हम निकालेंगे इफिसियों। हालेलुया।
प्रेज़ द लॉर्ड। उसका 6वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत 6:6। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा न करो, पर मसीह के दासों के समान मन से खुदा की इच्छा पर चलो। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। आपने देखा कि यदि आप और हम इस पृथ्वी पर किसी मनुष्य को दिखाने के लिए अपने पिता के वचन में कोई कार्य करते हैं या अपने पिता के वचन को मानते हैं, तो हमारा प्रतिफल जाता रहता है। हमेशा याद रखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि खुदा बाहरी मनुष्य तत्व को नहीं देखता, खुदा भीतरी मनुष्य तत्व को देखता है। और भीतरी मनुष्य तत्व तुम्हारा चमकना चाहिए, क्योंकि यदि तुम अपने जीवन में अपने पिता के निकट तब आते हो जब तुम इस संसार की बातों को प्रिय जानते हो, तो पिता से तुम कुछ भी नहीं पाओगे। लेकिन अगर अपने पिता के पास तुम कुछ पाने की चाहत से और अपने पिता की उन बातों को सीखने की चाहत से आते हो, तो तुम पर कृपा की जाएगी और तुम पर बहुत बड़ा अनुग्रह उतरेगा। कलाम में लिखा इफिसियों 6:6 में, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा न करो। मना कर रहा है, मना कर रहा है, कह रहा है ऐसा काम ना करो। आज क्या हो रहा है बताइए? आज क्या हो रहा है? मनुष्य को दिखाने के लिए वो धर्म के काम कर रहे हैं। मनुष्य को दिखाने के लिए वो देर देर तक क्या कर रहे हैं? बाइबल पढ़ रहे हैं। मनुष्य को दिखाने के लिए वो क्या कर रहे हैं? देर देर तक प्रार्थनाएं कर रहे हैं। पौलुस ने कहा, तुम जो देर देर तक प्रार्थनाएं करते हो और गालों को बजाते हो, तुम व्यर्थ ही प्रार्थना करते हो, क्योंकि तुम होठों से तो प्रभु प्रभु कहते हो, परंतु तुम्हारा मन मुझसे बहुत दूर है। देखा आपने? कल भी हमने यही बताया कि तेरे लड़कों ने मुझे त्याग दिया और जो देवता है ही नहीं उनकी शपथ खाई। कल भी हमने पढ़ा, तेरे अधर्म के कामों के कारण मैंने तुझसे अपना मुख छिपा रखा है। क्यों? क्योंकि संसार में मनुष्य अपने जीवन में हर एक चीज एक दिखावटी तरीके से करना चाहता है। पिता ने कहा, जब तू दान करे तो गुप्त रीति से करे, अपने दाहिने हाथ से दान करे तो तू बाएं हाथ को ना मालूम। आलू अनाउंसमेंट कराते हैं, आलू लिफाफों के ऊपर अपने नाम को लिखते हैं। याद रखिए,
आप एक ऐसे खुदा की आराधना कर रहे हैं जो इस संसार में सब कुछ चला रहा है, लेकिन कभी भी उसने अपने आप को आप पर हावी नहीं किया। उसने आपको स्वतंत्र रखा कि यह आपकी मर्जी है, आप उसकी दया को धन्यवाद दें या ना दें। 10 कोढ़ी आए और 10 कोढ़ियों को पिता ने क्या किया कि जाओ और जाकर अपने आप को वैद्य को दिखाओ। और जब 10 गए तो 10 के 10 जाते जाते चंगे हो गए। अब 10 पे पिता ने दया करी, एक आया, 9 नहीं आए। पिता ने कहा क्या उन पर दया नहीं हुई, क्या वे चंगे नहीं हुए? देखिए, आज भी वैसे ही होगा, हो चुका। क्योंकि हम एक ऐसे समय में हैं जिसमें हर एक चीज एक दिखावटी बन गई है और बिना दिखावे के कुछ संभव नहीं। लेकिन जब हम पिता के निकट जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और वचन से पूछते हैं, अपने खुदा से पूछते हैं, खुदा मेरे जीवन में इतनी विपत्ति क्यों, खुदा मेरे जीवन में इतनी घटी क्यों, खुदा मेरे ही जीवन में इतने ज्यादा अड़चने क्यों, हर एक दिन मैं आखिर कलेश में क्यों बिता रहा हूं। तब पिता का वचन कहता है, इफिसियों, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इफिसियों 4:29, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। हेलो, सेवा कर रहे हो तुम प्रभु की, क्या कर रहे हो? सेवा कर रहे हो। देखा आपने? नहीं, मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, परंतु खुदा के सम्मुख प्रस्तुत होकर सेवा करो। कैसे पहचानेंगे आप? कैसे पहचानेंगे आप कि ये व्यक्ति का जीवन पिता में है कि नहीं? कैसे पहचानेंगे? अभी आपने इफिसियों 6:6 में क्या पढ़ा? मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो। ये देखिए, यस, पौलुस ने कहा तुम व्यर्थ ही अपने गालों को बजाते रहते हो। तुम चौराहों पर, नुक्कड़ों पर खड़े होकर देर देर तक प्रार्थना करते हो और अपने आप को रब्बी कहलाना पसंद करते हो। उसे कहा तुम चुना हुई पुती हुई कब्र हो, बाहर से तो चमकते हो परंतु अंदर से बास मारते हो। अब ये सेवा एक अंदर एक बाहर की कैसे हो रही है? बाहरी मनुष्य तत्व से बहुत लोग सेवा करते हैं, आप देखेंगे तो बाहरी मनुष्य तत्व से वे बहुत सी चीजें कर रहे हैं, लेकिन उनका अंदरी भीतरी मनुष्य तत्व उनकी सारी सेवा में जो पिता के वचन में वो कर रहे हैं व्यर्थ कर दे रहा है। और इसलिए पिता कह रहा है कि मनुष्य को दिखाने के लिए सेवा ना करो। क्या कह रहा, पढ़े जरा। मनुष्यों को पसंद करने वालों के समान
दिखाने के लिए सेवा ना करो, सेवा ना करो, क्योंकि जो तुम सेवा करते हो उसका प्रतिफल मृत्यु में मिलता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मुंह से निरंतर गंदा ही निकलता है। तब लिखा इफिसियों 4 और उसकी 29 में, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। अब आप बताइए, कोई मनुष्य अपने जीवन में भक्ति का रूप लेके खड़ा है, खुदा की सेवा करने के लिए खड़ा है, जब तक वो खुदा के वचन में पढ़ता है, बोलता है, बहुत अच्छा बोलता है, लेकिन जैसे ही वो उसको बंद करके नीचे उतरता है, उसके मुंह से हर निरंतर गंदा निकलता है। जबकि कलाम कह रहा कि तुमने जो सेवा का कार्य करा है वो अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए करा है, इसलिए तुम्हारे मुंह से कोई गंदी बात ना निकले। यानी कि पिता मना कर रहा है कि तुम्हारे मुंह से एक भी गंदी बात ना निकले। अब आप बताइए कितने लोग भक्ति करते हैं? माला मैम बताइए, कितने लोग भक्ति करते हैं और बात कैसे निकलती है? और जबकि खुदा का वचन कह रहा है एक भी, और ये जरा कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, हाँ, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। यानी कि तुम्हारी सेवा हमेशा लोगों के लिए भलाई उत्पन्न करे। सुनने वालों पर अनुग्रह कैसे होगा? आपने देखा, आज लोग अधिकारी की पोस्टों पे बैठे हैं, आज लोग बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठे हैं, लेकिन उनके मुंह से कितनी जहरीली बातें निकलती हैं। क्यों निकलती हैं? क्यों? क्या जो मनुष्य खुदा की सेवा में लगा है या खुदा को अपने जीवन में प्रथम स्थान देता, क्या उसके मुंह से गंदी बातें बोलना शोभा देता है? अभी मैं गालियां बकूं, या गंदा बोलूं, या अश्लील बातें करूं, तो क्या मेरा वचन को पढ़ना और वचन को प्रचार करना व्यर्थ नहीं हो जाएगा? जब हम लोगों के बीच में बैठते हैं तो लोग कैसी बातें करते हैं? इशारों में बातें करते हैं, हर एक बात को अश्लीलता में ले आते हैं। और अगर आप देखें तो आप जो झुंड में बैठते हैं वहां हर समय अश्लील बातें होती हैं। मैं बहुत पहले, आज से कम 6-7 साल पहले, 8 साल पहले अपने जेंट्स स्टाफ में बैठता था, लेकिन मैं उनके साथ बैठता था, लेकिन वो निरंतर अश्लील बातें, गाली बकने की बातें और बुरा बातें बोलते थे। एक समय की बात है, मैं बैठा था और सब जने निरंतर बातें बुरी बुरी कर रहे थे। तो एक ने कहा कि आप भी तो कभी कभी बोलते हो। तो मैंने कुछ उसको उत्तर नहीं दिया, लेकिन मेरे उत्तर ना देने से पहले एक ने उत्तर दिया कि मैं जब से यहाँ आया हूं मैंने इनके मुंह से कोई बुरी बात नहीं सुनी। आप हमेशा याद रखिए, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बुरा नहीं करता,
इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं बुरा नहीं देखता, और इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं बहुत पवित्र हूँ। मेरे मुंह से भी बुरा निकलता है, और मेरे पास से भी कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बुरा देखता हूँ। क्यों? क्योंकि हम एक देह में हैं और हम अपने आप को रोक नहीं पाते, और इसी का युद्ध है। लेकिन जानबूझ के अपने आप मुंह से गंदी बातें निकालना और उस संगति में बैठना, आज मैंने जाना कि मुझे उस संगति से पिता ने क्यों अलग करा। आज सब जानते हैं कि ये किसी के साथ नहीं बैठता, ये अपने में रहता है। उसका उत्तर क्या मिल रहा है? तेरे कामों को मैं बढ़ा रहा हूं, तेरे नाम को मैं बढ़ा रहा हूं। अब मैं जब लोगों के बीच में रहता हूँ, सब बहुत रेस्पेक्ट से नाम लेते हैं। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? पिता ने कहा, एक धर्मी मनुष्य ये ध्यान रखे कि उसकी संगति कैसी है। उसे क्यों कहा कि जैसे जैसे तुम इन कामों को होते हुए देखो, वैसे वैसे उस संगति में और बढ़ जाना। अब हमारी संगति वचन की है, हमारी संगति बाइबल से। जब समय मिलता है तो मैं बाइबल खोल के जरूर पढ़ता हूँ। हाँ, मेरी पत्नी ने फोन किया मुझे और इत्तेफाक में कहने लगी, क्या बात है, तुम मुझसे कभी बात ही नहीं करते। मैंने कर लिया। मतलब इसका कहने का मतलब कि स्कूल से कभी फोन नहीं करते। मैंने कहा, बच्चे सामने ढेर सारे खड़े हैं, अब बताओ तुमसे बात कर। मैं समझ सकता हूँ क्या? मैं अब ये बैठी है माला में, इनसे पूछिए कि ऐसा कोई पीरियड या ऐसा कोई समय होता है जिसमें म्यूजिक में बच्चे ना हो? पूरे टाइम रहते हैं, हर पीरियड भरे रहते हैं। अब बताओ मैं कैसे? हमेशा याद रखिए, और जब मैं फ्री होता हूँ, जैसे एक पीरियड में फ्री हूँ, तो मैं तुरंत बाइबल उठाता हूँ और मेज पे बाइबल रखता हूँ, पढ़ना लगता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है बाइबल पढ़ना। ऐसा नहीं कि मैं मोबाइल चलाऊं। क्यों? मेरी संगति बनी है। आप नहीं कर सकते पिता के वचन में काम और गंदी बातें एक साथ। आवश्यकता के अनुसार उन्नति की बातें तेरे मुंह से निकले, और वो बातें दूसरों के लिए अनुग्रह का कारण बने। ओह माय गॉड, क्या पोजीशन, क्या रैंक और किस स्थान पे खुदा आपको रख रहा है, हमें रख रहा है कि आप दूसरों के लिए उन्नति का कारण बने, कि आप दूसरों के लिए हर्ष का कारण बने। हर कोई जानता है कि इनके पास जाएंगे तो अगर कोई भी विषय की बातें करें तो इनके पास सारे विषय का उत्तर है, और ऐसा बताएंगे कि बस प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि तुम्हारी संगति पृथ्वी की संगति नहीं है, तुम्हारी संगति स्वर्ग की है। देखिए, अगर हम बाइबल पढ़े, अगर हम अपने सर पे दुपट्टा डाल के चलें, अगर हम गवाही दें, स्तुति महिमा के गीत गाएं, लोगों को दान दें, लेकिन निरंतर अपने मुंह से गंदी बातें निकालते रहें। आपने कितने पास्टर याजकों को देखा होगा कि वो बाइबल का प्रचार करने के बाद अपने मुंह से किस तरीके से बोलते हैं। आपको मालूम, जो सेवा खुदा देता है वो सेवा आपकी
गुप्त नहीं रहती। उस सेवा को पिता प्रकाशमान करता है। क्या करता है? प्रकाशमान करते हैं। पूरे संसार में आपके अंदर से, आपके भीतर से लोग खुदा की सेवा को होते देखते हैं। मैंने भी तो एक बार बाइबल पढ़ा था, पहले बाइबल नहीं पढ़ता था। एक बार मैंने बाइबल पढ़ा और बाइबल पढ़ने के बाद मैंने निरंतर बाइबल पढ़ना शुरू किया और आज मैं प्रचार कर रहा हूं। आपने भाई के अंदर कभी देखा कि किसी को आगे सम्मुख अपने आप को ऊंचा करने के लिए कुछ बोलते हैं? लोग आते हैं मेरे पास और हाथ मिलाते हैं और कहते हैं ब्रदर हम आपका मैसेज सुनते, बहुत अच्छा मैसेज बोले। हाँ, अभी लास्ट संडे मुझसे एक भाई मिला और कहने लगा ब्रदर मैं आपका रोज मैसेज सुनता हूँ और सच में बहुत डीपली बातें आप बताते हो और बहुत ज्यादा सुन के शांति मिलती है। मैंने कहा ब्रदर गॉड ब्लेस यू, बस इतना, और कुछ भी नहीं कहा ब्रदर आपने। हाँ मैं फलामा, मैं ढिमकामा। ये हृदय और मनुष्य के मन खुदा तैयार करता है, सच है। और जब तुम उसमें अपनी बातें डालते हो तो तुम उसमें अपना बीज डालते हो। लेकिन खुदा जिस बीज को डालता है वो वचन का बीज है। उसने कहा देखो आकाश से जब पानी गिरता है तो पृथ्वी को सींचता है, वो व्यर्थ ही नहीं गिरता। ठीक इसी तरीके से जब मेरा वचन आता है तो जिस काम के लिए आया वो उसे पूरा करके लौटता है। आमीन। आमीन। इसलिए जो वचन हम पढ़ रहे हैं वो बीज है, और उस बीज को अपने भूमि पर गिरने दो, अर्थात अपने हृदय में गिरने दो, और जो उसको जितनी अच्छे से सजोएगा वो उससे उतना ज्यादा फलवंत होगा। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, पढ़ें इफिसियों 4:29। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। अब मैं कहूं मैं पिता की सेवा करता हूं, मैं पास्टर हूं, मैं 40 साल से पिता की सेवा कर रहा हूं, और अपने पड़ोसियों की बुराई करूं, अपनी पत्नी की बुराई करूं, अपने बच्चों की बुराई करूं, मेरे जीवन से खुदा का वचन तब दिखेगा जब मेरे मुंह की चौकसी होगी। आपको मालूम है कि जो मनुष्य कहता है कि मैं खुदा की सेवा कर रहा हूं और निरंतर अपने मुंह से बुरी बातें निकालता है, उस मनुष्य को देख के खुदा को क्या होता है? देखिए, पढ़िए 30वीं आयत में क्या लिखा। खुदा के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। यानी पवित्र आत्मा शोकित होता है जब हम खुदा के नाम में निकलते, खुदा के नाम में एक दूसरे की गवाही देते हैं और उसके बाद एक दूसरे पे दोष लगाते हैं, उसके बाद एक दूसरे की बुराई करते हैं, उसके बाद एक दूसरे की चुगली करते हैं, उसके बाद एक दूसरे के प्रति निंदा करते हैं। कौन शोकित होता है? खुदा। जाइए दुनिया में देखिए क्या हो रहा है। यीशु मसीह के नाम को लेकर लोग एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं। खुदा की आत्मा को, खुदा की पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं। मालूम है, इससे कुछ नहीं, इससे खुदा का आत्मा शोकित होता है। अगर मैं प्रचार कर रहा हूं तो ये अवश्य है कि मैं अपने पिता को भाता हुआ लगूं, अपने पिता को खुश करने वाला बनूं, ना कि अपनी मुंह से गंदी गंदी बातें निकाल के अपने पिता की पवित्र आत्मा को शोकित करूं।
तो क्या जब हम बाइबल पढ़ते हैं, तो क्या जब हम मीटिंग में चलते हैं, तो क्या जब हम महासभा में बैठते हैं, तो हमें पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करनी है? यस वो चाहे जितने गंदे हो, यस चाहे जितने गंदे हो, यस हमें क्या करना है? नहीं, थोड़ा बहुत तो हमको भी फिर बोलना पड़ेगा ना। क्यों? अगर हम थोड़ा बहुत बोले तो क्या होगा? खुदा की पवित्र आत्मा शोकित होगी। तो क्या हमें सहना होगा क्या? हमें सुनना होगा क्या? हमें सब कुछ सहना होगा क्या? यस, यही सेवा है, यही सेवा है। उसने कहा यदि भले काम करके तू दुख उठाता है, बुरे काम करके तू दुख उठाता है, तो तेरा क्या फायदा? धन्य तो वो है जो भले काम करके दुख उठाता है, क्योंकि ये पिता को भाता है। क्या होता है? पिता को भाता है। कितनों को मालूम है कि हम महासभा को सुनते हैं? कितनों को मालूम है कि हम वचन को सुनते हैं? कितनों को मालूम है कि हम प्रतिदिन मीटिंग में बैठते हैं? कितने को मालूम है कि हम अपने यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, हमारा खुदा यीशु मसीह। और जब हम उन्हीं के बीच में बैठ के एक दूसरे की चुगली करते हैं तो, और जब हम उन्हीं के बीच में बैठ के उन्हीं की बातों में हाँ और हाँ मिलाते हैं, हामी मिलाते हैं, तो सबसे पहले खुदा आपका संगति अलग करेगा, आपको लोगों से अलग करेगा, उन टेढ़ी हटीली जातियों से अलग करेगा, आपको खुदा एकदम अलग कर देगा। और आपके पास समय भी इतना नहीं रहेगा कि आप उनके बीच में बैठ के बात करें। आप हमेशा आनंदित रहेंगे, आप हमेशा पिता के वचन में बने रहेंगे, आप हमेशा अपने खुदा के कहे गए वचन के अनुसार करने में चौकसी करेंगे। कलाम में लिखा है इफिसियों 4:30 में, खुदा की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, खुदा की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के लिए छाप दी गई है। जिस आत्मा से तुम्हें छुटकारे के लिए छाप दी गई है, उसे शोकित न करो। हमारा छुटकारा होगा, हमारा उद्धार होगा, और उद्धार हमारा उसी पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। लेकिन अगर हम उसी को शोकित करें तो भाई, बुरा बोल के, निंदा करके, जिसकी निंदा कर रहे हैं उसका कुछ नहीं जा रहा, हमारा ही बुरा हो रहा। मालूम है? हम सोच रहे हैं कि हम उसकी चुगली करके उसको गिरा देंगे, हम बढ़ जाएंगे। आप थोड़े समय के लिए उसको गिरा देंगे, बढ़ जाएंगे, लेकिन बाद में आप ही का सबसे ज्यादा बुरा होगा, नाश होगा। आप किसी को समझाने के लिए, आप किसी को बताने के लिए तैयार ना रहें। उसको जो समझना है समझे। क्या? जो समझना है समझे, मेरा पिता उसे समझाएगा, मेरा पिता को समझाएगा। तुम चुप रहो। इतनी बार ऐसा लगता है ना कि जिसने हमारे लिए कहा, हम उसके बारे में अब कहने का मौका मिला है तो कह ही दे, और कह देते हैं। लेकिन जो उद्धार देगा, जो छुटकारा देगा, कहने के बाद हम उसे शोकित करते हैं। सह लो, सह लो। इस पृथ्वी पर तुम्हारे लिए जो दुख और निंदा है, तुम्हारे लिए जो ठोकर है, उसे सह लो, क्योंकि स्वर्ग में जो तुम्हारे लिए आनंद रखा है वो इस पृथ्वी के दुख के आगे बहुत बड़ा है। इसलिए स्वर्ग में आनंद को प्राप्त करने के लिए इस पृथ्वी पर अपने निर्बल भाई बहनों की सह लो। आज कोई नहीं सह पाता और कहते हैं हमने दान कर दिया, हमने अपने जीवन का समय 10% भी दे दिया, लेकिन उसके बाद हमने अपने मुंह से बुराई करने शुरू कर दी। बुराई करने से, या किसी के ऊपर दोष लगाने से, या किसी के विरोध में बोलने से, या किसी की निंदा करने से
हमारे अंदर से हमारा पिता का आत्मा, पवित्र आत्मा शोभित होता है, जो छुटकारे के दिन के लिए हमें छाप देता है। अब आप बताइए, आप चाहेंगे कि आपके इस पृथ्वी पर बुरा बोलने से आपका स्वर्ग का राज्य चला जाए, कि आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना चाहेंगे? अगर आप चाहेंगे अपने जीवन में स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना, तो ये अवश्य है कि आप इस पृथ्वी पर अपने जीवन भर अपने पिता की दृष्टि में बने रहिए। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा, इफिसियों 6:6 में, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा न करो, पर मसीह के दासों के समान मन से खुदा की इच्छा पर चलो। देखा? और अगर खुदा की इच्छा पर चलने वाला मन है, अगर खुदा की इच्छा पर चलने वाला मन है, तो उसके मन से कोई गंदी बात निकलेगी? अगर खुदा की इच्छा पर चलने वाला हृदय और मन है, तो उसके मुंह से कोई बुरी बात निकलेगी? यही है वचन, वचन यही है। अपने खुदा की इच्छा पर चलने वाले बनो, अपने पूरे मन से यहोवा के निकट आओ। जो सेवा तुमको पिता ने दी है, उसे मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने खुदा को प्रसन्न करने के लिए करो। अपने खुदा को भाता हुआ अपने शरीरों को चढ़ाओ, तब देखो वो तुम्हारे सारे कामों में तुम्हें आशीषित करेगा। और जितने कामों में तुम हाथ लगाओगे, वो सारे काम तुम्हारे लिए 100 गुना आशीष का कारण बनेंगे। आज जब मैं साइन करने के लिए आया, तो 4 पार्टी थे, कह रहे भैया ट्रेन करना तो रोहित सर को ही आता है। तब तक एक ने एक आता था, दूसरे का भैया सबसे ज्यादा काम तो यही करते हैं। देखिए, बता रहे हैं आपको, लोग परेशान होते हैं। मैंने कहा देखिए, जिनको कुछ नहीं आता, जो मिट्टी है, बस मैं उन्हीं को ले लेता हूँ, वो अपने आप ही अच्छे बन जाते हैं। देखिए, वे बहुत मेहनत करेंगे, परंतु फलवंत नहीं होंगे। लेकिन तू थोड़ा सा मेहनत करेगा और तुझे मैं फलवंत करूंगा, क्योंकि मैंने तुझे आशीषित किया। क्या वे काम नहीं कर रहे? कर रहे, बहुत कर रहे हैं, हम भी जान। लेकिन हमको पिता क्यों बढ़ा रहा है? यीशु मसीह, जिस खुदा की तू आराधना कर रहा है, जिस खुदा के वचन में तू चल रहा है, वो तुझे शिरोमणि बनाएगा। वो तेरे नाम को लोगों के बीच में ऊंचा करेगा। कुछ नहीं, चुप रहो, शांत रहो, धीरज से बात जो, और मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए कोई काम ना करो। हमेशा खुदा को अपने जीवन में भाता हुआ अपने आप को चढ़ाओ। देखो, कितने लोग भक्ति करते हैं, परंतु वह अपने मुंह से गंदी गंदी बातें करते हैं। इस कारण वह जो भक्ति करते हैं, जो अपने जीवन में काम करते हैं, वो सबका प्रतिफल वो खो देते हैं। लेकिन तुम्हारी मुंह की चौकसी मैं करूंगा, तुम्हें किस मार्ग पर चलना है मैं बताऊंगा, तुम्हें कहां जाना है मैं बताऊंगा, और तुम्हें राजा के सामने क्या बोलना है ये भी मैं बताऊंगा। क्या करें बताइए, क्या करें? अपने खुदा के प्रति
ईमानदार बनो, एक दूसरे को पिता के वचन से संभालो और अपने जीवन भर अपने पिता को प्रथम स्थान दो। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, इफिसियों 6:7, और उस सेवा को मनुष्य की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हैं। देखा, ये सेवा तुम्हारे लिए कोई मनुष्य के लिए नहीं है, खुदा की सेवा है। प्रभु की सेवा जानकर सच्चे हृदय से करो। हम किसी मनुष्य के लिए थोड़ी ना जाते हैं, या हम किसी मनुष्य को खुश करने के लिए थोड़ी ना जाते हैं। हम अपने पिता के वचन में, अपने पिता के वचन को की जो सेवा हमको पिता ने दी है, उसे सच्चे हृदय से पिता की सेवा समझ कर करते हैं। और यही काम मैं चर्च में भी करता हूँ, सच्चे हृदय से। इसलिए वहां पर भी लोग मेरे विषय में चाहे कुछ कहें, लेकिन सब जानते हैं भाई रोहित अलग है। क्यों? क्योंकि हम सबको पिता ने अपने वचन में बहुत आयत से बढ़ने की सामर्थ्य दी है। 7वीं आयत में लिखा, और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो। अब अगर ये सेवा प्रभु की है तो मुझे कैसे करना होगा? मैं भाई डैनियल को देखूंगा? नहीं। बहन माला को देखूंगा? नहीं। या मैं किसी मनुष्य को देखूंगा? नहीं। मैं आखिर क्यों चल देता हूं? भाई आए या ना, मैं चला गया। क्यों? ये सेवा मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, प्रभु की सेवा है। अब अगर मैं प्रभु की मीटिंग में आया या मैं प्रभु के वचन को मीटिंग में पढ़ रहा हूं, तो मैं भाई के लिए पढ़ रहा हूं? मैं भाई के लिए आया हूं मीटिंग में? नहीं। हम सब अपने अपने परिश्रम को कर रहे हैं, अपनी अपनी सेवा को कर रहे हैं, और इस सेवा को प्रभु हमें दे रहा है। लोग कहते हैं, अरे तुम ब्रदर रोहित की मीटिंग में चलते, तुम तो बस उसके चेले बन गए। नहीं, ब्रदर रोहित के चेले नहीं है। कलाम में देखिए लिखा है, क्या लिखा 7वीं आयत में, और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो। तुम उसकी मीटिंग में बहुत बैठी रहती हो, देखा? लोग देख रहे हैं मनुष्य, लेकिन अगर हम भी मनुष्य देखिए तो हमारे जीवन से ये सेवा हो चुकी है। हम देख रहे हैं, हम प्रभु के वचन को जान रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमें प्रभु प्रतिफल दे रहा है, हम देख रहे हैं कि प्रभु हमें प्रतिदिन अपने वचन से चला रहा है। क्या जरूरी नहीं कि हम अपने जीवन भर अपने पिता को देख के चलें? अगर आप भाई को देख के आते हैं, अगर आप ब्रदर रोहित को देख के आते हैं, तो आप गलत कर रहे हैं। हमेशा अपने जीवन में उस सेवा को पवित्र रखो और अपने प्रभु की सेवा जानकर सच्चे हृदय से करो। तब देखो पिता तुम्हें बढ़ाएगा और शिरोमणि बनाएगा। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है मेरी सहायक से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर दिया खुदावन। धन्यवाद उस सुंदर वचन के लिए मेरे खुदावन। हम उसे भूलने वाले नहीं बल्कि समझने वाले बन सकें खुदावन, उस पे चलने वाले बन सकें मेरे खुदावन। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन, सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए खुदावन। खुदावन माला मैम, डैनियल अंकल खुदावन अपना घर छोड़कर आए खुदावन, के पीछे इनके घर की रक्षा करना, इनके बच्चों की रक्षा करना खुदावन। इनकी कमी घटियों को आप जानते हैं मेरे खुदावन।
खुदावन जितने फेसबुक के जरिए यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं मेरे खुदावन, सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए मेरे खुदावन। उनके ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन, उनकी भी दुख तकलीफों के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, हम सबके संग रहिए, सबकी बड़ी से बड़ी मदद करिए खुदावन। जाने अनजाने में कोई भी गुनाह हुआ उसे माफ करना खुदावन। हमें अपने हाथों में लीजिए खुदावन। रूट को खुदावन, जो सर्दी खांसी बुखार सा है खुदा, उसे ठीक करिए खुदावन। खुदावन इसकी भूख को खोलिए खुदावन। हम सबको अपने हाथों में लीजिए, यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालकर तो बुराई से बचा, और बादशाह कुदरत और जलाल महिमा सदा आपकी, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड सूचित किया जाता है, प्रेज द लॉर्ड भाई, कि कल की प्रार्थना मंगल है, कल की प्रार्थना घर पे 4 बजे होगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।